हालात इतने ज्यादा अबतर है, इतने ज्यादा अबतर है कि लोग हजारों पर्दों का सहारा लेते हैं, हाँ? हजारों पर्दों का सहारा लेते हैं और ये कि ऐसे पर्दे में छुप कर बैठते हैं। तकलीफ कुछ और होती है, बोलते कुछ और है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मामला है कि हम छुप कर नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं खुलकर बोलते हैं, हाँ? हम जो बोलते हैं खुलकर बोलते हैं। इसलिए इस बात को याद रखकर चले। और हम ये इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे, कोई अगर ये सोचता है ना कि हम उससे परेशान हो जाएंगे तो ये उसका पागलपन है। इंशाअल्लाह हमको सरकार ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अता पर पूरा भरोसा है। और अभी तक जो हम इतनी परेशानियों के बाद भी जमे हैं ना, तो हमारी तो क्या ताकत है, हमारी क्या हैसियत है। हम चंद कदम नहीं चल सकते हैं, लेकिन ये कि यहाँ तक चलाया है तो सरकार ख्वाजा दाना की अता है। और मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। और सिर्फ ये कि स्टेज का मामला, तो इस बात को याद रखकर चलें कि वो और लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि बयान स्टेज ही के जरिए होता है। अरे हमारी सोच तो ये है कि हम अगर बाइक के ऊपर जा रहे हैं और किसी एक बंदे से मसाइल की बात करते हैं तो बाइक भी स्टेज ही हुआ करता है। हम स्टेज के मोहताज नहीं है। हमारा हाल और मामला तो ये है कि अगर गाड़ी में जा रहे हैं और चार बंदों से अगर बात हो रही है तो वो गाड़ी भी हमारे लिए स्टेज ही हुआ करता है। और अगर हम तो ये कहते हैं कि ये सब स्टेज अगर खत्म भी कर दिया जाए और कोई एक भी अगर हमसे मोहब्बत करने वाला न रहे, तो अल्लाह अगर हमको ये तौफीक दे कि तन्हाई में बैठकर मैं खुद अपने आप को नसीहत करता रहूं, तो अकेले में भी स्टेज ही हुआ करता है। इसलिए ये स्टेज और ये चीजों की बातें हमसे न करें और आजमा कर देख लें। और जब हम बोलने पर आएंगे ना, तो इंशाअल्लाह याद रखना ऐसा बोलेंगे कि हजारों बोलने वालों की बोलियां बंद हो जाएगी। हाँ? इसलिए ये तरह तरह की बातें करना, ये करना, वो करना, जिसको जो करना है करें। हमारा मौक़िफ़ एकदम वाज़ेह है। हम वीडियो शूटिंग नहीं करवाते हैं, इंशाअल्लाह नहीं करवाएंगे। हम वीडियो शूटिंग करवाने वाले के पीछे नमाज को मकरूह तहरीमी समझते हैं, समझते रहेंगे। हमारे इदारे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तालीम यही दी जाती है कि तस्वीर और वीडियो शूटिंग हराम है, और यही तालीम देते रहेंगे। जिसको जरूरत है इदारे में भेजे। और दूसरी बात ये कि जहां तक हमारे काम का मामला है ना, तो हम सेठों के तलवे चाटने नहीं जाते। हाँ, हम सेठों के तलवे चाटने नहीं जाते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत से मालदार सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन वो ऐसे हैं जो फिक्रे रजा पर अमल करने वाले हैं, सरकार आला हजरत की तालीमात पर अमल करने वाले हैं। और हमसे जो ये कहा जाता है यहाँ से चंदा न करें, वहां से चंदा न करें, ये हमारी तरफ से ये ऐलान है कि जो भी सुलह कुल्लियत का मिजाज रखता है, हम न उनके पास जाते हैं। और अगर गलती से आ जाए तो हमारा ऐलान ये है, हम सुन्नी ही से लेते हैं और सुन्नी के पीछे ही खर्च करते हैं। तो जिसका मिजाज सुलह कुल्लियत का है ना, तो इस बात को याद रखकर चले कि कल वो अगर चंदा देना बंद करता है तो आज बंद कर दे, आज बंद करता है तो अभी बंद कर दे। बल्कि हम तो यहां तक कहते हैं कि कोई बदबख्त ऐसा है जो देवबंदी को लड़की देता है, और जितने भी सुनते हैं सुने। क्यों कि वो और होते हैं कि जो इदारा चलाए, वो और होते हैं जो मदरसा चलाते हैं, तो सेठ की जेब के ऊपर नजर रख के चलाते हैं। हम अगर इदारा चलाते हैं तो गौसे आजम की अता पर नजर होती है। हम इदारा चलाते हैं तो गरीब नवाज की अता पर नजर होती है। हम इदारा चलाते हैं तो शहंशाह सूरत की अता पर नजर होती है। हम इदारा चलाते हैं तो इमाम अहमद रजा की फिक्र पर एतमाद होता है। इसलिए हमको ये सब न कहें। हम तो ये कहते हैं जो देवबंदी वहाबी को
लड़की देता है, जो देवबंदी वहाबी से लड़की लेता है, उसकी जिम्मेदारी है। हम पूछने नहीं जाएंगे तू क्या करता है। वो अगर ऐसा करता है तो ऐसे हजारों सेठ भी हैं, तो हम ये कहते हैं ऐसे सेठों की जरूरत न हमको कल थी, न आज है, न इंशाअल्लाह कल रहेगी। इसलिए इस बात को याद रखकर चलें कि सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात पर अमल करते रहे। और हमारी सोच तो ये है, कोई और होता है जो भाई लोगों की ताकत पर एतमाद करता है, यानी बहुत बड़ा पहलवान है, हाँ, तो सोचता है कि ये पहलवान के जरिए खामोश कर देंगे। इस बात को याद रखकर चलें, हमारा मामला ये है। और एक जुमला आपको देता हूं कि अल्लाह रसूल की रजा के लिए अगर दुनिया में किसी से मोहब्बत करोगे ना, तो कोई ऐसा बंदा कि जो आंख से अंधा हो, कान से बहरा, गूंगा, ये ऐसा बंदा भी अगर होता है ना, लेकिन शरीयत का पाबंद है, मुत्तकी है, परहेजगार है, तो इस बात को याद रख के चलना, ऐसे अंधे से अगर मोहब्बत करोगे तो वो अंधा इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया है। लेकिन ये कि कोई जालिम है, कोई दीन की बातों को बोलने नहीं देता है, तो वो कितना भी पहलवान हो जाए, यकीन जाने कल मैदान महशर में वो भी भागेगा, सपोर्ट करने वाले भी भागेंगे। इसलिए हम किसी से भी मोहब्बत करें खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए मोहब्बत करें। और ख़ास करके तमाम सुन्नियों को, और बिलखुसूस जो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा है और नौजवान है, उनसे सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बहसो मुबाहिसा का दरवाज़ा खुलता है ना, बहसो मुबाहिसा का दरवाज़ा खुलता है, तो सब पर लाजिम ये है कि बहस करना ये आपका काम नहीं, क्योंकि आपसे हमारी सच्ची मोहब्बत अल्लाह रसूल की रजा के लिए है। और जब अल्लाह रसूल की रजा के लिए है ना, तो हम दूसरों की जितनी फिक्र करते हैं, मोहब्बत का तकाजा ये है उससे ज्यादा आपकी फिक्र करें। और आपकी फिक्र ये है कि भाई हम रद्द करते हैं, तो किसका रद्द करते हैं? वो बयान में बोल भी देते हैं कि रद्द क्यों हो रहा है, बोल देते हैं ना कि रद्द क्यों हो रहा है। अब इसके ऊपर कोई बहसो मुबाहिसा आपसे करता है, और आप अगर बहस करने के लिए गए और इल्म ना होने की वजह से, या तो मेरी मोहब्बत में या किसी और की मोहब्बत में कोई ऐसा जुमला कह दिया कि शरअन उस पर गिरफ्त होती है ना, तो ऐसे जुमले कहने से आपकी आखिरत बर्बाद हो सकती है। इसलिए बहसो मुबाहिसा करना ये आपका काम नहीं है। जिसको बात करनी है तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरत ही में तो रहते हैं ना, और ऐसा भी नहीं कि पर्दे के पीछे रहते हैं। हाँ, लेकिन ये कि हम बात करेंगे तो सिर्फ शरीयत की बात करेंगे, उसके अलावा इधर ये हो रहा है उधर हो रहा है, उससे हमको कोई भी लेना देना नहीं है। लिहाजा आपको बहसो मुबाहिसा से परहेज करना है, और हम सरकार ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की अता से चलते हैं, और आज भी हमको एतमाद है कि इंशाअल्लाह चलते रहेंगे, और कुछ न कुछ अल्लाह की अता करदा तौफीक से वो काम करेंगे कि दुनिया में कितनी भी तकलीफें आए, दुनिया में कितनी भी परेशानियां आए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे मदरसों से निकलने वाले बच्चे ये हमारे लिए नजात का जरिया बनेंगे। इसलिए सही काम ये है कि आप इधर उधर ध्यान क्यों देते हैं। सही काम ये है कि आप इमाम अहमद रजा की तालीमात से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, सरकार गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने तो ये फरमाया ना कि जिसका खुलासा कि मैंने इल्म दीन हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुबियत का मकाम अता फरमाया। हम मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं, और फिक्र रजा में जहालत का तसव्वुर ही नहीं है। क्यों कि इमाम अहमद रजा ने हर जगह पर जो हमारे अकीदे और ईमान की हिफाजत फरमाई है, वो अपने कलम के जरिए हिफाजत फरमाई है। तो हम अगर मसलक का काम करना चाहते हैं तो दूसरों की फिक्र बाद में करें, सबसे पहले आप इस बात का अहद करें कि नौजवान जितने भी हैं अपने आप को इल्म दीन से आरास्ता जरूर करेंगे ना इंशाअल्लाह।
इल्म दीन से आरास्ता करेंगे। और जब आप अपने आप को इल्म दीन से आरास्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह ये वो काम होगा कि इस काम की बरकतें आप में भी नजर आएगी, आपकी नस्लों में भी नजर आएगी। तो इसलिए मसलके आला हजरत पर सख्ती से अमल करें। और तीसरी बात यह कि अपने चेहरे पर सुन्नते मुस्तफ़ा सजाएंगे ना। ज्यादातर तो दाढ़ी वाले ही नजर आते हैं, लेकिन कुछ है दाढ़ी मुंडवाने वाले। हाँ, मेरी कुछ बातें समझ में आई तो कौन दाढ़ी रखेगा बताएं? कोई है? सुभान अल्लाह। कौन है वो? देखो छोटा बच्चा है। सुभान अल्लाह। 2 लोग हो, खड़े हो जाए। 3 लोग, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 4 लोग, सुभान अल्लाह। और कौन है जो अपने चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा सजाएगा? शायद 4-5 लोग दाढ़ी मुंडे हैं महफिल में। अगर कर ले अमल तो अच्छा है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको सबको सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला के फैज़ व बरक़ात अता फरमाए और सरकार बगदाद के सदक़े हमारे ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। बोलने में जाने अनजाने अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो मैं दिल की गहराई से आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।